बाबासाहेब आंबेडकर दर 1 जानेवारीला तिथं अभिवादन करायला जायचे। मधल्या काळात ती गॅप पडली बाबासाहेबांच्या निधनानंतर आणि मान्यवर कांचीराम साहेबांनी पहिल्यांदा ती गॅप भरून काढली आणि त्यांनी सुरुवात केली। 15-20 लोक सुरुवातीला गेलेत आणि ती सुरुवात झाली। आज लाखोंच्या संख्येने लोक जातात। आपण या ठिकाणी जे आहोत नागपुरात भीमा कोरेगावच्या शौर्यस्तंभाची प्रतिकृती इथं पहिल्यांदा म्हणजे नागपुरात एक अधिकृतरित्या उभारल्या गेली आहे। एक वैशिष्ट्य आहे। अनेक ठिकाणी म्हणजे गोंडपाट किंवा टीनाचे या पद्धतीनं चौकात बनवले आहेत आणि संविधान चौकातही काही लोक करतात। कौशल्यानगरच्या बुद्धविहारातही केल्या जाते। शताब्दी चौकात सुद्धा अशा प्रतिकृती केल्या जातात। पण इथं हा परमनंट आणि मागच्या 5 वर्षापासून बहुजन समाज पार्टीच्या माध्यमातून आपण दरवर्षी इथं अभिवादन करायला येतो। जी मंडळी पुण्याला गेली ते तिकडे करते, पण नागपुरातली आपण मंडळी करतो। तर या निमित्ताने या ठिकाणी या प्रसंगी आपल्या पक्षाचे विदर्भाचे संयोजक म्हणजे ज्याला कन्व्हेनर म्हणता येईल किंवा बहिणजीनं जे इन्चार्ज जे 3 डेप्यूट केले त्यातले आता एक दादारावजी आपल्यासमोर बोलले कुलके साहेब आणि सुनीलजी डोंगरे सर आहेत। ते आज अमरावतीत त्यांचा कार्यक्रम आहे आणि आता या ठिकाणी ज्यांच्या अध्यक्षतेखाली हा कार्यक्रम आहे ते पृथ्वीराज शेंडे इथं उपस्थित आहेत। पृथ्वीराज शेंडे यांना मी विनंती करतो की त्यांनी या प्रसंगी आपलं मनोगत या निमित्तानं व्यक्त करावं। पृथ्वीराजजी शेंडे। महात्मा फुले, छत्रपति शाहू महाराज, महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने भारत देश में सोए हुए कौम को जगाने का काम किया, ऐसे बाहर आए कांचीराम साहब, इनको मैं अभिवादन करता हूँ। कहीं भूल ना जाए हम ये दिन के तहत इस कार्यक्रम में उपस्थित बहुजन समाज पार्टी महाराष्ट्र के विदर्भ के प्रभारी कार्यकारिणी सदस्य सन्माननीय दादारावजी उके साहब, महाराष्ट्र के मीडिया प्रभारी उत्तम जी शेवड़े, हमारी ताई डोंगरे ताई, महेश जी, मंगेश जी ठाकरे, जयसवाल जी, हमारे उपाध्यक्ष अमित जी और सभी। बाबा साहब कहते हैं जिनको अपना इतिहास पता नहीं, जो अपना इतिहास भूलते हैं वो इतिहास नहीं बना सकते। हम लोगों ने अपने इतिहास को ध्यान में रखना चाहिए। आप लोगों को पता है अशोक सम्राट का शासन देश में हुआ करता था। लोग दरवाजे खुले करते थे, चोरियां नहीं होती थी, समता स्वतंत्र बंधुत्व न्याय हुआ करता था। लेकिन कई हजारों साल पहले मनुस्मृति की व्यवस्था इस देश में लागू की गई और मनुस्मृति के तहत देश को चलाया गया। हमारे दादारावजी उके जी ने बताया पुरदत्त राजा का यहाँ पे खून किया गया और मनुस्मृति से देश चलाया गया। और वो दिन 200 साल पहले 1 जनवरी 1818 में 1 जनवरी 1818 में जो क्रांति हुई, उस क्रांति का दिन यहाँ हम लोग मना रहे हैं। 206 साल पहले भीमा कोरेगांव में वो युद्ध हुआ था। वो युद्ध में पेशवे 28,000 पेशवे थे और 500 दलित आदिवासी महार समाज के लोग थे। सिद्धनाथ उनके टीम ने और पेशवाई को बोला कि हम ये युद्ध तुम्हारे तरफ से लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन पेशवाई बोले कि तुम शेड्यूल कास्ट के दलित आदिवासी बाहर जमाती के लोग, आपको शस्त्र उठाने का अधिकार नहीं है। उन्होंने एक शर्त रखी थी, हमारे को पीछे में जो झाड़ू बंधा है और गले में जो मटका है उसकी हम आज़ादी चाहते हैं और युद्ध हम जीत सकते हैं। लेकिन पेशवाई ने बात को नहीं मानी अलग बात है, लेकिन उनको अनाप शनाप बोलकर उनकी बेइज्जती करते हुए उनको हकालने का काम किया। और एक 28,000 पेशवा को 500 महासैनिकों ने काट डाला। उसी का ही दिन हम लोग यहाँ मना रहे हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, अभी मैं पूरे विदर्भ पर देखता हूँ तो मुझे नजर आता है, पहले केवल भीमा कोरेगांव पर इस सेलिब्रेशन को मनाया करते थे, लेकिन आज इसकी प्रतिकृति बना के पूरे देश में गांव में कोने कोने में मनाया जा रहा है। इतना ही नहीं, नागपुर को 28 दिसंबर को अभी दीक्षा भूमि पे नागपुर के लोगों ने, शांति नगर के कुछ साथियों ने
मयूर मिश्रा, उन्होंने जलती हुई मशाल भीमा कोरेगांव के और दौड़ते दौड़ते लेकर गए। उनका कारण, उनका उद्देश्य ये था कि कम से कम 200 साल पहले जो क्रांति हुई वो मशाल हम जलते हुए इसके लिए लेकर जा रहे। हर आदमी में, हर इंसान में वो ज्योत जलती रहे, वो क्रांति को याद करते रहे। अभी कोई रक्त रंजित करने की जरूरत नहीं। पहले रानी के पेट से राजा पैदा होता था, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखकर हमारे मत के आधार पर इस देश का राजा निर्माण करने की प्रणाली निर्माण कर दी है। हम बहुजन समाज पार्टी की तरफ से बना रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बहुजन साथी, जो बहुजन समाज पार्टी में सारे लोग जो काम करते हैं, उनकी बहुत बड़े पैमाने पे जिम्मेदारी है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी इस देश में समता, स्वतंत्र, बंधुत्व, न्याय लाना चाहती है, अशोक सम्राट का भारत बनाना चाहती है। इस क्रांति को याद रखते हुए, इस क्रांति को ध्यान में रखते हुए, महापुरुषों की जयंती पुण्यतिथि को मनाते हुए हम लोगों ने प्रण करना चाहिए कि हम लोगों ने इस भारत देश का संविधान बचाने के लिए, इस देश में दबे कुचले को न्याय देने के लिए, इस मनुवादी व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए हम लोगों ने बहुजन समाज पार्टी का साथ देके हम लोगों ने अपना संगठन चुस्त और दुरुस्त बनाना चाहिए। हम लोगों ने आंदोलन में कम पार्टिसिपेट करना चाहिए। आंदोलन से हमारी शक्ति कच्ची होती है, आंदोलन से हमको कुछ प्राप्त नहीं होता। लेकिन उत्तर प्रदेश के लोगों ने बिना आंदोलन करके संगठन के भरोसे 4 बार सरकार